हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। यह सुनकर ही ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ही ज्ञानदायी है, तथापि सुनो। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में निर्देशित है। इसमें संसार के आरंभ का नाम निसर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल, कर्म, तिरोभाव और संसार का सर्ग से मुक्त होने का नाम है अनुग्रह है। यही मेरा ही पंचकृत है। इसी कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत को चलाने के लिए मेरे 5 मुख है। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों से मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे बच्चों, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति 2 कीटों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संगरण और तिरोभाव से ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला ही 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन और तथा आयु आदि सबको मुझ में अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुमने मूर्ता आ गई है और महेश ने दान और भूत दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो कि मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जब से तुम में मान का उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से ही निकला यह उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा ही मंत्रोपदेश है और बोधन है। यही मेरा वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ही ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का ही उपदेश कर ही गुरु मंत्र किया है। तब से ब्रह्मा विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए हैं। उन्होंने ही अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी इस पर बोले कि हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र को बतला दिया है, जिसका जप कर मेरे स्वरूप को ही प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक है, सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे अद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है, यदि अद्रा सूर्य गति की होती है तो एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरी दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग और पैर इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से ही लिंग का और पंचाक्षर मंत्र से वेद का पूजन करना ही योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं।
और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।